हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम यूनिट 9 में रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द में पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद जो है उसके टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप लोग बने रहें आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले जो है रूढ़ किसे कहते हैं, कैसे शब्द होते हैं, यौगिक कैसे शब्द होते हैं और योग रूढ़ क्या होते हैं, इनकी पूरी थ्योरी के बारे में जानेंगे और फिर इन्हीं के संबंध में जो है इनके एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो आप हिंदी साहित्य में बने रहें एमपी विभाग 2 में। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की हम वीडियो में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण आपकी यूनिट जो है 9 इकाई हल करेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो की जो यूनिट डल गई है वो आप देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द जो है, शब्द रचना के शब्द जो है रचना से क्या आशय होता है। तो आप जानेंगे कि वर्णों या शब्दों के संयोग से नवीन शब्द बनने की प्रक्रिया को हम रचना या बनावट कहा जाता है। तो रचना या बनावट क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं रचना किसे कहते हैं कि जो है वर्णों या शब्दों के संयोग से जो नवीन शब्द बनते हैं, कोई भी दो शब्दों को मिलाएं और एक जो तीसरा नया शब्द बने उसको हम क्या कहते हैं, रचना कहते हैं या बनावट कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि वर्णों को मिलाने से शब्दों की रचना होती है। वर्णों को मिलाने से किसकी रचना होती है, शब्दों की रचना होती है। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे संधि में तोड़ते हैं उसी प्रकार इन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिन्हें शब्द खंड या शब्दांश कहते हैं। और जो तोड़ने को हम क्या कहते हैं, जो टूट जाते हैं तो दो खंडों को हम शब्द खंड या शब्दांश कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखें कि गाय की हम दो खंड कह सकते हैं, बड़ा गा अलग हो जाएगा और या अलग हो जाएगा। तो जो है हमने गाय को क्या कही, दो खंडों में विभक्त कह दिया। चूंकि चूंकि इन अलग अलग शब्दांशों का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, जबकि कुछ जो है शब्दों के खंडों पर दोनों शब्दांशों के अर्थ निकलते हैं। जैसे हम जानते हैं कुछ शब्द ऐसे, जैसे हमने गाय का जो संधि मतलब गाय को दो खंडों में तोड़ा, बड़ा गांव या, यहाँ पे हमने देखा कि इनका क्या है, कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन हम जिस प्रकार से हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको यदि हम दो भागों में तोड़ें तो उन दोनों भागों का क्या है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे हम देखें विद्यालय, तो विद्यालय को आप जानते हैं हम दो खंडों में तोड़ते हैं। कौन कौन से, विद्या प्लस आलय। तो विद्या और आलय दो खंडों में हम टूटते हैं, तो विद्या और आलय के दोनों के जो है शब्दांशों के अर्थ होते हैं। तो जो शब्द रूट होते हैं, इसके अलावा कुछ अलग अलग अर्थ वाले जो है शब्द खंड जो है शब्दांश आपस में जुड़कर एक नया अर्थ बनाते हैं। जैसे हम कहें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन शब्दों को अगर हम मिलाएं तो एक नया शब्द बनता है, जिसका अर्थ भी एक नया होता है। आइए देखते हैं आगे। जो है आगे कहा गया है कि इस तरह जो है शब्दों की रचना मतलब निर्माण या बनावट की जाती है। तो बनावट के इसी विचार से शब्दों के तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो रचना के आधार पर जो हम कहें, बनावट के आधार पर हम जो कहें, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एक रूट, पहला कौन सा है, रूट। दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूट। आइए जानते हैं सबको। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट शब्द क्या होते हैं। तो रूट शब्द वे शब्द होते हैं, आइए जैसा कि ऊपर चर्चा की शब्दों की रचना वर्णों से होती है। रचे हुए ऐसे जिनसे केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, उस शब्द के खंड किए जाने पर उन शब्द खंडों का या शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब दो शब्दों को हम उन शब्दों को तोड़ें और दोनों को तोड़ने के बाद उन दोनों का यदि अर्थ ना निकले तो वे रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने वहां पे गाय का किया था, इसी प्रकार से यहाँ पे हम घर को तोड़ेंगे तो घा बनेगा और रा बनेगा। तो घा और रा के दो खंड हो गए हो, यहाँ पे इसका क्या है, कोई भी अर्थ नहीं है। घर का मतलब होता है मकान या आवास होता है। आइए आगे इसी प्रकार से हम देखें कि यहाँ पे हम पैर को तोड़ते हैं, पे और रा हो जाएगा। रात को तोड़ते बड़ा रा और ता हो जाएगा। हाथ को तोड़ते बड़ा हा और था हो जाएगा। इनका क्या है, कोई भी इनका अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द जो हैं, ऐसे शब्द रूट शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का दूसरा पहलू देखें तो ये स्वतंत्र जो होते हैं, मतलब हम कहें तो ये दोनों शब्द जो हैं वे कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनकी रचना अन्य शब्दांशों के मिलाने से नहीं की जा सकती है। आइए इसमें देखेंगे हम जो है, इस तरह रूट शब्द के संबंध में तीन बातें सामने आती हैं। पहली बात जो है अवयव, मतलब जो खंड होते हैं, खंड कहने पर जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसमें आप जान चुके हैं तो रूट शब्द वे शब्द होते हैं जिनके हम खंड करने पर दो खंड अलग अलग हो जाएं, उनका क्या है, कोई भी अर्थ ना निकले। दूसरी जो बात है यहाँ पे कि इन शब्दों की
व्युत्पत्ति भी नहीं की जा सकती, मतलब इन शब्दों की क्या नहीं की जा सकती है, व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती। और तीसरा जो है, इन शब्दों की स्वतंत्र सत्ता होती है। जो शब्द होते हैं, जो अपने आप में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आइए आगे हम देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि जो है रूट शब्द के उदाहरण क्या क्या होते हैं। यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हम कहें घोड़ा, तो घो बड़ा रा को तोड़ सकते हैं। कुत्ता, कु बड़ा ता तोड़ सकते हैं। किताब, की ता बे तीन अक्षर में तोड़ सकते हैं। कुआ को नाक, कान, दिन, घर, मुहे, दाम, रात, बात, आग, सरल, कठिन, बगीचा, लक्ष्मी, एरावत, इनको हम एक एक शब्द में तोड़ सकते हैं। इनका क्या है, कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो ये कैसे शब्द होंगे, रूट शब्द होंगे। तो हम कहेंगे जिन शब्दों को तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, तो ऐसे शब्दों को हम रूट शब्द कहेंगे। अब देखेंगे यौगिक। आप जानते हैं यौगिक मतलब होता है मिलाना, दो या दो से अधिक शब्दों से मतलब कोई बने तो यौगिक कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, नाम से स्पष्ट है, यौगिक अर्थात जुड़े हुए या मिले हुए ऐसे शब्द जो दो शब्दों या शब्द खंडों के संयोग से बनते हैं और उनका प्रत्येक खंड सार्थक मतलब अर्थ युक्त होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द कौन कहलाते हैं, जिनके दो खंडों में तोड़ें और दोनों खंडों के जो है अर्थ हों, उनको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। बहुत संक्षेप में कहा जाए तो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन शब्द बन सकता है कि रूढ़ शब्दों के योग से जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। आगे देखें तो यौगिक शब्द के खंड कहने पर उन प्रत्येक अवयव या खंड का अर्थ सफलता पूर्वक किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि यौगिक शब्द उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूप शब्दों से मिलकर मिलाने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो योग शब्द जो यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द किससे, उपसर्ग, प्रत्यय, अन्य रूप, इन शब्दों के मिलाने से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं, हम इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कहें जन्मभूमि शब्द के खंड कहने पे हम देखेंगे जन्म अलग हो जाएगा और भूमि अलग हो जाएगी, तो दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे। अब इनका अलग अलग स्पष्ट होता है। जन्म अर्थात पैदा होना और भूमि अथवा जमीन संयुक्त होने पर जन्म भूमि बन जाएगा। अतः इसका अर्थ क्या था, वह जमीन जहां हमारा जन्म हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इनको मिलाने पर एक नया शब्द बन रहा है। जैसे जन्म और भूमि दो चीजों को मिलाएं तो एक अलग अलग अर्थ बनता है, जहां हम पैदा हुए। और जन्म का अर्थ होता है पैदा होना और भूमि का अर्थ होता है जमीन। तो दो शब्दों से मिलाकर एक नए शब्द की रचना हो गई और उसका अर्थ भी अलग है। वो कैसे है, योग रूढ़ शब्द कहलाते, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे आगे, जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधान अलग होगा, मंत्री अलग होगा। पुस्तकालय, पुस्तक अलग, आलय अलग। उपकार, उप अलग, कार अलग। बनावट, बन अलग, आवट अलग। घुड़सवार, घुड़ावर, सवाल अलग। तो ये जो शब्द हैं सब कैसे हैं, यौगिक शब्द कहलाएंगे। यहाँ पे राजपुत्र, राज अलग, पुत्र अलग। पाठशाला, पाठ अलग, शाला अलग। स्वामित्व, स्वामी और भक्त। आगे आग बबूला, तो आग अगल, बबूला अलग। जैसे देखते चलें, उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। जैसे पीलापन, तो पीला ओपन। दूध वाला, दूध अलग वाला। सप्तऋषि, सप्त और ऋषि। महर्षि, महा और ऋषि। राजश्री, राज्य और ऋषि। भोजनालय, भोजन और आलय। छात्रावास, छात्र और आवास। तो ये शब्द की क्या है, उदाहरण, सभी उदाहरण हमारे यौगिक शब्दों के हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इसकी आगे हम आपको नहीं बताएंगे, तो आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें, हम आपको टाइम देते हैं, आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और जो है आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जितने भी यूनिट के क्वेश्चन आंसर ला रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट के क्वेश्चन आंसर ला रहे हैं जो आपके यूट्यूब पे मिलने वाले नहीं है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और जो महत्वपूर्ण हमारी वीडियो है इनको देखते रहें। आइए आगे देखते हैं, हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द तो क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्दों की रचना भी यौगिक शब्दों की भांति दो या दो से अधिक शब्दांशों अथवा शब्द खंडों द्वारा होती है। यौगिक शब्द शब्दानुसार ही सामान्य अर्थ को प्रकट कहते हैं, किंतु योग रूढ़ शब्द जो होते हैं सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। यौगिक रूढ़ शब्द, योग शब्द प्लस रूढ़ दो शब्द खंडों मतलब शब्दांशों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक जिसमें योग का अर्थ एक से अधिक अवयव मतलब शब्दांश या शब्द खंड द्वारा निर्मित होता है। रूढ़ का अर्थ किसी विशिष्ट अर्थ का
वाचक अर्थात रूढ़ है। इस प्रकार योग रूढ़ शब्द जो है यौगिक और रूढ़ दोनों होते हैं। तो यौगिक जो योग रूढ़ शब्द हैं उसमें यौगिक भी होता है और रूढ़ भी होता है। तो आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण देखते लेते हैं। सहज शब्दों में हम कहें तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। आशा यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष शब्द बताने लगे तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाने लगते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि दशानन, तो दशानन क्या है? दशानन माने 10 प्लस आनन, तो जो हो गया योग रूढ़। लेकिन दशानन का मतलब होता है रावण, तीसरे अर्थ को बोध करा रहा है वो, इसलिए यह योग रूढ़ है। लेकिन यदि हम जैसे आपसे पूछें कि दशानन क्या है, आप कहेंगे 10 ओ आनन। 10 ओ आनन क्या है? यौगिक शब्द है। लेकिन यौगिक शब्द तो जो है, लेकिन ये क्या है? तीसरे का बोध करा रहा है। तो ऐसे शब्द जो तीसरे का बोध कराने लगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको ही हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कहा गया है पंकज। क्या कहा गया है? पंकज। तो पंकज जो है इसको पंक प्लस, पंक का मतलब होता है कीचड़ और अज का मतलब होता है उत्पन्न या जन्मा। तो इसका मतलब को होगा कीचड़ में जो जन्मा है वो क्या है? पंकज है, मतलब कमल। तो किसको बोध कर रहा है? पंकज का मतलब क्या है? कमल का बोध यहाँ पे हो रहा है, इसलिए क्या है? योग रूढ़ शब्द है, मतलब तीसरी वस्तु का जो है बोध कराएं। इसी तरह पानी प्रदान करने वाली अनेक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे बारिद शब्द योग रूढ़ बादल के अर्थ का बोध कराता है। आइए देखते हैं कुछ और इसके उदाहरण, हम महत्वपूर्ण उदाहरण देख। जैसे पंकज आप जानते हैं कि को है कीचड़ में जन्मा, तो कमल का विशेष है दशानन। किसका? 10 मुख वाला माने किसका बोध करा? रावण का। लंबोदय किसका बोध करा रहे हैं? लंबा पेट वाला मतलब गणेश जी का। पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला विष्णु का बोध करा रहे हैं। और आगे हम कहें जलज, जलज क्या है? जल में पैदा होने वाला, मतलब कमल भी होगा है। नीरज, नीरज माने जल में पैदा होने वाला, मतलब कमल होगा। चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला माना कृष्ण या विष्णु होंगे। तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। बारिज, बारिज माने जल में पैदा होने वाला, कमल। पंचानन तो 5 मुखों वाला, मतलब क्या है? भगवान शंकर। और ये इसी प्रकार है दयानंद, तो दया प्रदान करने वाला मतलब ईश्वर। बारिद जल से युक्त मतलब बादल। तो ये क्या है? सब जो है योग रूढ़ शब्द के हमने बहुत से उदाहरण आपके लिए ले हैं। नीरद जैसे जल प्रदान करने वाला बादल। तो ये क्या है? हमारे योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हो गए। अब आइए हम इनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। और वस्तुनिष्ठ हल करने के बाद आपके लिए जो टॉपिक है, आपका टॉपिक खत्म हो गया है। और हमें आशा है कि आपको जो है टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा और आप इनके वस्तुनिष्ठ भी क्वेश्चन साथ में हल करते जाएंगे। तो आपका जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है और आपका बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका एक ही वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। और हमारी जो सीरीज चल रही है 2020 सीरीज चल रही है, और बाकी भी हम आपके लिए जैसे हिंदी में प्रथम एक सीरीज हमने चलाई है, उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप वो भी देख लें कि हिंदी में मतलब आप जाने कि हिंदी का अखबार कब चला था, या हिंदी का जो है प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी की प्रथम कवि किसको माना जाता है। तो ऐसे शब्द जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो जनरल नॉलेज में भी आते हैं, जो पेपर में बाई चांस आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमने जो है वो सीरीज आपके लिए चलाई थी। तो हमने आपके लिए 2020 सीरीज चलाई है, उसमें भी महत्वपूर्ण प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण जो है आपके लिए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे जो कठिनाई स्तर है वो बहुत अच्छा लिया गया है। मतलब आपको हमें वीडियो चलाने के लिए हमने आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रखे हैं कि आप जाने मतलब हमारा वीडियो चल जाए। हमने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपके वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बने रहें। आइए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ। यदि अभी तक पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, राजकुमार शब्द रचना की दृष्टि से क्या है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है या यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राजकुमार मतलब, राजकुमार का मतलब क्या है? राजा अलग और कुमार अलग, राजा का कुमार पुत्र। तो कौन सा शब्द होगा? ये हमारा जो है योग रूढ़ होगा, सॉरी यौगिक शब्द होगा। तो आपका आंसर क्या है? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पहला कि हमारा कौन सा है? पहले का हमारा सी है। आइए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो चंद्रशेखर, गौशाला, कमल या रात। तो आपको बताना है इनमें से जो है आपका योग रूढ़ क्या है। तो योग रूढ़ जो है हमारा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसको कहते हैं आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। और इसका आंसर क्या है? वह चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर तीसरे को इंगित कर रहा है ना यहाँ पे, तो आप जान गए हैं। आइए अगला हमारा लंबोदय। लंबोदय निम्न कौन सा शब्द है? तो यौगिक है या योग रूढ़ है या रूढ़ है
या इनमें से कोई नहीं? तो आप जान रहे हैं जो लंब उदय है कौन सा है? योग रूढ़। हाँ जी, यौगिक शब्द तो है, लंबा प्लस उदय, तो लंबा भी है उदय भी है, दो प्रकार के हुए, लेकिन ये तीसरे को इंगित कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया है? योग रूढ़ शब्द कहला रहा है। तो इसका आंसर जो है आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द गलत है? तो रूढ़ शब्दों को मूल शब्द कहते हैं। दूसरा, पंकज शब्द योगरूढ़ है, मृत्युंजय शब्द यौगिक है, और दीपक जो है रूढ़ शब्द है। तो आपको बताना है इनमें से आपका जो है राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं पंकज शब्द जो है योगरूढ़ शब्द है, पंकज जो है योगरूढ़ शब्द है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो सही आपका होगा वो होगा मृत्युंजय, क्योंकि मृत्युंजय मतलब होता है मृत्यु को जीतने वाला, मतलब भगवान शिव। तो क्या है यहाँ पे जो इसका आयत है ये दूसरे शब्द में आ रहा है, इसलिए है कौन सा होगा? योग रूढ़ शब्द होगा, योग शब्द नहीं होगा। आपका आंसर जो है सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जिस शब्द का कोई खंड सार्थक नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो जिसका शब्द मतलब जिसका कोई खंड सार्थक नहीं होता उसे क्या यौगिक कहेंगे, या रूढ़ कहेंगे, या योग रूढ़ कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं जिसका शब्द जो है जो सार्थक नहीं होता उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वे शब्द जो सामान्य अर्थ न प्रकट करके विशेष अर्थ प्रकट कहते हैं को उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यौगिक कहते हैं, या रूढ़ कहते हैं, या यौगिक योग रूढ़ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आपका आंसर होगा, जो शब्द उसका अर्थ प्रकट करके विशेष अर्थ जो है प्रकट करें उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। दशानन शैल तथा रसोई घर शब्द क्रमांक हैं, तो दशानन किस में आएगा? योग रूढ़ में आ जाएगा। तो जो पहले का आपका बी तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि बी में रूढ़, योग रूढ़ जे भी आपका हो सकता है, और पहला यौगिक जे भी खत्म हो गया। तो ए और सी में से हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो गया? सरल। तो दूसरा शैल किस में आएगा? शैल जो है आपके रूढ़ शब्द में आ जाएगा। तो यहाँ पे यौगिक खत्म हो गया, मतलब हमारा सी जो आंसर है बिल्कुल राइट होगा। रसोई घर, रसोई का घर, तो रसोई प्लस घर मतलब ये योग रूढ़ होगा। तो आपका सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा साथ का। आइए अगला हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से बने होते हैं लेकिन अपना अर्थ अलग नहीं देते, क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हैं उनको क्या यौगिक कहते हैं, या रूढ़ कहते हैं, या योग रूढ़ कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो उनको जो है हम यौगिक शब्द कहेंगे। ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8 का। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, कौन सा है योग रूढ़? गंगाजल, दीमक, मृत्युंजय, या चींटी? तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है जो मृत्युंजय है योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि मृत्यु को जीतने वाला मतलब क्या है? शिव भगवान की तरफ बात हो रही है। तो इसका आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। नीलकंठ शब्द कौन क्या है? तो योग रूढ़ है, या यौगिक है, या रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं? तो नीलकंठ आप जानते हैं नीला है कंठ जिसका, मतलब शिव शंकर। तो ये किसकी बात हो रही है? योग रूढ़ शब्द की बात हो रही है। इसका जो आंसर ये जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, भोजनालय कौन सा शब्द है कौन सा शब्द है? तो भोजनालय रूढ़ है, या यौगिक है, या योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं? तो भोजनालय जो आपका आंसर होगा ये योग रूढ़ यौगिक शब्द होगा, क्योंकि भोजन प्लस आलय, तो भोजनालय। तो ये कौन सा हो गया? यौगिक शब्द हो गया। तो बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और पुरानी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और 2020 सीरीज में तो आप जान रहे हैं सबसे ज्यादा आपकी पंक्तियां दी गई हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। तो हमने नॉर्मल शब्द आपके लिए नहीं लिए हैं, 2020 सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए टफ हैं। जो नॉर्मल शब्द हैं, रूटीन में शब्द हैं, वो तो हमने लिए ही नहीं, वे तो क्वेश्चन लिए ही नहीं है, क्योंकि वो तो सबको याद ही है। हमारे क्वेश्चन तो इस प्रकार से आते हैं ना वहां पे कि जो हमारे बहुत कठिन क्वेश्चन हो, तो वहां पे हमने आपको 2020 सीरीज में आपके लिए ऐसे ही शब्दों को लिया है जो बहुत ही कठिन शब्द हैं, या जो हमें मतलब कठिन लगते हैं, या जो हमें करने में दिक्कत वहां पे आती है। तो हमने सबसे ज्यादा वहां पे पंक्तियां हल की हैं, क्योंकि आपके बैग 2 में पंक्तियों से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और पंक्तियों में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। इस वजह से आप लोग जो है 2020 सीरीज को जो है जरूर अवश्य देखें।
आइए अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा है, 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है? तो आपको बताना है इनमें यौगिक शब्द कौन सा है। तो क्या आपका लेखक है, पुस्तक है, या विद्यालय है, या आपका योगी है? तो यहाँ विद्या प्लस आलय विद्यालय जो होगा यौगिक शब्द यहाँ पे होगा। आपका आंसर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द रचना की दृष्टि से क्या है? तो सामाजिक जो है शब्द रचना की दृष्टि से इसको क्या कहेंगे? हम योग रूढ़ कहेंगे, या रूढ़ कहेंगे, या यौगिक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे जो जी है यौगिक शब्द कहलाएगा सामाजिक। बीच सी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द जो है वो कौन से कहलाते हैं? यौगिक शब्द यहाँ पे कहलाएंगे। इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका बी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला 15वां क्वेश्चन है, यौगिक रूढ़ योग रूढ़ शब्द का सही क्रम क्या है? तो आपको घोड़ा क्या यौगिक है, या राजकुमार यौगिक है, या चारपाई यौगिक है, या गजानन यौगिक है? तो आप जानना है गजानन तो आपका किस में आएगा? गजानन आपका योग रूढ़ में आ जाएगा, घोड़ा आपका रूढ़ में आ जाएगा। अब आपके कौन से बचे? राजकुमार और चारपाई। तो आपके इन दोनों में से कोई हो सकता है। दूसरा है आपको रूट ढूंढना है, तो दिन और आपका घर दोनों रूट शब्द हो जाएंगे, लेकिन योग रूट आपको लास्ट में योग रूट ढूंढना है, तो योग रूट राजपूत होगा नहीं, यहाँ पे पीताम्बर सही होगा। तो आपका जो है बी आंसर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पहला राजकुमार, यौगिक, रूढ़, घर और योग रूढ़ पीताम्बर। आपका बी जो है इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देख रहे हैं, घुड़सवार शब्द क्या है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, निरर्थक है, या यौगिक है? तो आपको बताना है घुड़सवार जो है यहाँ पे कैसा शब्द हो जाएगा। तो घुड़सवार माने घोड़े पर सवार, मतलब कौन सा है? यौगिक शब्द हो जाएगा। डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। अब आइए हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन, निम्न में से रूट शब्द कौन सा है? तो पंकज, विद्यालय, कमल, या जलज? तो आपको बताना है इनमें से जो है रूट शब्द क्या है। तो आप जान रहे हैं कमल जो है यहाँ पे रूट शब्द होगा, क्योंकि पंकज को कमल करते हैं। विद्यालय आपका यौगिक शब्द होगा, जलज भी आपका रूट शब्द होगा, रूढ़ यौगिक होगा, योग रूढ़ होगा, और कमल जो है आपका सामान्य शब्द होगा यहाँ पे। तो कमल क्या है? रूट शब्द कहलाएगा। सी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है? दीमक योग रूढ़ है, गंगाजल रूढ़ है, रसोई घर क्या है? यौगिक है, या दिन जो है यौगिक है? तो आप जानना है सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असत्य है? आपको असत्य छांटना है कि इनमें से जो है कौन सा आपका असत्य होगा। तो गौशाला यौगिक शब्द होगी, मृत्युंजय योग रूढ़ होगा, घनश्याम योग रूढ़ होगा, या रात आपका रूढ़ शब्द होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो गलत शब्द आपको यहाँ पे छांटना है कि गलत इनमें से कौन सा है, असत्य आपको इनमें से बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी शब्द जो हैं सत्य लग रहे हैं, लेकिन घनश्याम है, घनश्याम किसको कहते हैं? बादल की तरफ इंगित करता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी शब्द जो है यहाँ पे गलत नहीं दिया गया है, क्योंकि गौशाला, गो प्लस शाला, तो ये भी शब्द आपकी गाय की शाला हो गई है। तो यहाँ पे सभी शब्द सही हैं, कोई भी शब्द यहाँ पे गलत नहीं है। तो इसका आंसर थोड़ा सा क्या हो गया है, मिस्टेक, यहाँ पे आंसर दूसरा देना चाहिए था। तो आपका मतलब यहाँ पे सभी शब्द सही है। आइए अगला 20वां हम क्वेश्चन देखते हैं। 20वां है, गिरधारी शब्द है। तो गिरधारी शब्द कैसा है? यौगिक है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई? तो आप जानते हैं गिरधारी को हम क्या कहेंगे? हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो आप देख रहे हैं आज की सीरीज में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द आपने देख लिए हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोगों ने, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को सबसे पहले सभी लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जो है सुपर क्वेश्चन जो है आपके लिए ला रहे हैं, जो आपके बैग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जितने भी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वे सभी उसमें जो है हमने शब्द क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। हमने आपके लिए बैग 2 को ही ध्यान में रखकर बहुत ही कठिन जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। इसलिए आप सोचते होंगे कि वो थोड़ी सी कैसी है, आपको टफ लग रही होगी, लेकिन आपके बैग 2 में तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आना है। तो आप लोग हमारी सीरीज को देखते रहें। और आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आइए आगे फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।